हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब ने जी मेरी जान बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? फारूक बोल रहा हूँ डस्का से। डस्का से जी मेरी जान। डस्का। डस्का सियालकोट। डस्का। डस्का सियालकोट से। हाँ जी शहर से बोल रहे हैं या कोई गांव है? ये गांव है ना कौन सा? जी। कौन सा गांव है? ये कंडम सियान गांव है। ये वैरो वाले की तरफ है? बैरोवाला हमारे नजदीक ही है, कोई 5-6 किलोमीटर है। अच्छा फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये पूछना है कि हमने ना मुंजी की काश्त की हुई है, जी। तो इधर से भी एक आध डॉक्टर से ना हुई है डिस्कशन, मगर हम चाहते हैं कि आपसे जरा मजीद मशवरा दे दें कि इसको खाद क्या डालें। आपने जो सुपर लगाई है। सुपर लगाई है तो आपको मैंने खादों का, जब आपने कद्दू किया था या इस भी जो क्या इसको कहते हैं वो की थी, मुंजी मुंजी जब लाभ मुंतकिल की थी, कितने दिन हो गए हैं? ये सर अभी तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। आखिरी 3-4 एकड़ रहते हैं, 1 एकड़ पनीरी वाला रह गया है, हाँ हाँ। 2-3 एकड़ वैसे लगने वाले रह गए हैं। तो 10 दिन पहले हमने शुरू की थी। अच्छा, नहीं पनीरी लगा दी है ना? पनीरी लगा दी है, 10 दिन पहले पनीरी लगानी शुरू की थी। अब 4 एकड़ रह गए हैं, उसमें चौथा एकड़ पनीरी वाला है। तो हाँ। समझे कि 2 दिन में ये खत्म हो जानी है ना हमारी। अच्छा। पीछे पीछे जो मुंजी है हमारी, वो जो लगाई हुई है, वो क्योंकि हमारी पनीरी मोटी है, मोटी हम खुद ही बीजते हैं कि जगह ज्यादा रखते हैं, बीज उसमें कम डालते हैं, तो वो जो एक पौधा होता है ना, हाँ। वो 3 शक्ल में ना, 3 नालियों में ना ऊपर उठता है। पहले अच्छा। हम बीज ज्यादा रखते थे तो वो एक एक ना नाली होती थी ना, एक एक ये हाँ। उसका तना एक ही होता था। अच्छा। हमने पिछले साल 2 साल हो गया है, ये एक्सपीरियंस हमें अच्छा लगा है कि जगह ज्यादा रखो, बी कम रखो। तो उसमें ये होता है कि पनीरी जो होती है वो ना बिरली होती है, बिरली में होता है कि खाद डाल दिया ना तो वो पौधा मोटा हो जाता है, वो एक नाली की बजाय 3 नालियां हो जाती है। जो बिल्कुल लगाने ठीक। वाले होते हैं वो क्योंकि अभी भी मैंने ना 2 दिन पहले एक ग्रुप को लगाया है, तो वो हाँ। उठ गया है ना, उन्होंने को 10-12 दिया उखेड़ी है, तो वो उठ गया कि ये आपकी लाभ बहुत मोटी है, ये नहीं आप लगा सकते। 800 थी वो जो ना एकड़ में लगाते हैं, तो वो जो पीछे 10 दिन पहले लगी नहीं है वो खाद मांग रही है नहीं, ना। उसमें कितना आपने कितना डाली है? वो क्या उसको कहते हैं, उसके अंदर ना आपने कितने लगाए, कितने हैं? 60,000 सुराख कितने लगाए हैं 1 एकड़ में? सर ये हमें नहीं पता, जो सच्ची बात है, हम हमारी कोशिश होती है कि थोड़ी सी मुंजी जो है ना वो नजदीक करके लगाएं, ज्यादा फासले पे ना लगाएं। ना वो मगर वो जो लगाने वाले होते हैं वो हमें वाकई बिल्कुल अंदाजा नहीं है, मगर लगवा दी है मुंजी। नहीं मेरी जान, उसमें मैंने आपको, आप काश के मेरे प्रोग्राम देख लेते ना, तो उसमें जी जी मैंने एक मुरब्बा मीटर का लोहे का एक फ्रेम आपको कहा था कि बना के, और उसमें देखें कि कितने पौधे उस एक मुरब्बा मीटर के अंदर, क्या 16 पौधे हैं या नहीं है? ठीक है नहीं या नहीं? वो अब जी जब आप देख लेंगे। हमारे सर 16 पौधों में से कम नहीं है। वही ना, वो करते, वो उनके साथ जब करते हैं तो उसके साथ कर लेते हैं बना, वो पूरा तय कर लेते हैं कि भाई आपने कितने ये इतने पौधे हमने देख लेने हैं। फिर उस हिसाब से आप ठेका करते हैं या उनकी ड्यूटी लगाते हैं। तो ये होता है कि जो पौधों की तादाद है वो हमें चाहिए जितने उतने हमें मिल जाते हैं, समझ गए? नहीं तो इस तरह जी जी पौधों की तादाद कम रहती है और पैदावार बड़ी मुतासर होती है उससे। हाँ, ये तो है, तो तादाद थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि हाँ वो जो जो पैलियां लगाते हैं साइडों में तो तादाद पूरी आती है, जो सेंटर में है, सेंटर में वो हाँ थोड़ा सा खुला कर देते हैं। जो हाँ भी इंसान है वो समझदार है, उनको पता है जितना मर्जी उनको
डांटो जितना मर्जी लालच दो, वो साइडों में तो बड़ी अच्छी लगाते हैं। तो उधर तो अगर वो लकड़ी का बना के उधर फेंको तो वो 16 की बजाय 18 आ जाएंगे पौधे। अगर जब सेंटर में फेंकेंगे वहाँ उधर वो 10-12 ही आते हैं। वहाँ डंडी मार जाते हैं। चलें अब आपके असल सवाल की तरफ आते हैं कि कितना फर्टिलाइजर इनको आपने डालना है। मेरी जान इस तरह है कि बासमती के लिए पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, बताया था कि डीएपी इसमें 1.5 बोरी डीएपी डालें और यूरिया डालते हैं कोई 2.25 बोरी, और 1 बोरी जो है ये पोटाश की आप पोटाशियम सल्फेट डालें और या म्यूरेट ऑफ पोटाश, लेकिन यह है कि ज़्यादातर लोग पोटाशियम सल्फेट डालते हैं। तो ये है, लेकिन इसमें यह है कि पूरी डीएपी जो है और पोटाश ये दोनों पूरी की पूरी ये आपने बुआई के वक्त या ट्रांसप्लांटिंग के वक्त आपने जब ज़मीन तैयार करनी है तो उस वक्त वो डाल देनी है। और उसमें 1/3 हिस्सा यूरिया जो है ये आपने स्टार्ट में डालनी है, और 1/3 यूरिया वो आपने 25 से 30 दिन के बाद जब आप लाभ मुंतकिल कर लेंगे, लाभ के मुंतकिल करने के 25 से 30 दिन बाद 1/3 हिस्सा यूरिया का आपने वो डालना है। और तीसरा जो है 1/3 हिस्सा वो आपने 45 से लेके 50 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग के यानी लाभ की मुंतकिली के बाद आपने ये डालना। ये मैंने पहले प्रोग्राम ऑलरेडी किया है, वो चूंकि आपने प्रोग्राम्स देखे नहीं है इसलिए आपको पता नहीं लगा। और ये जितने भी होते हैं ना, और ये तो खैर बासमती के लिए मैं बता रहा हूँ ना, और जो जिन लोगों ने मीडियम या कोर्स ग्रेन या मोटे चावल बोए हुए हैं तो उन वैरायटीज के लिए आप डीएपी ज्यादा डाल देते हैं, 2.25 बैग डीएपी, और यूरिया जो है उसमें वो कोई 2.25 बैग और 1 बैग या 1 बोरी आप डीएपी पोटाश डालनी है, ये मैं कहता हूं। और उसमें ये है कि डीएपी और पोटाश सारी की सारी आपने, और आधी यूरिया जो है वो जिस बेस उसको हम कहते हैं बेसल डोज, यानी कि जब आपने जमीन तैयार करनी है वो उस वक्त आपने ये डालनी है। और आधी जो यूरिया होगी वो ये मोटे चावलों की बात कर रहा हूं, तो वो 30 से ले दिन के ट्रांसप्लांटिंग की जब आपने कर ली, मुंतकिल कर ली पनीरी, तो उसकी मुंतकिली के एग्जैक्ट 1 महीना बाद आपने आधी यूरिया जो है वो उस वक्त डालनी है। तो ये मेरी जान सिंपल सा ये फार्मूला है। और इसके अलावा ये है कि कई लोग डीएपी नहीं डालते, और डीएपी जो जमीनें अगर थोड़ी बहुत कलराठी हो तो उसमें मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सिंगल सुपर फास्फेट और यानी एसएसपी जिसको कहते हैं वो, या अमोनियम सल्फेट वो डालें तो ज्यादा बेहतर पैदावार होती है। और जिंक एप्लीकेशन भी हम ट्रांसप्लांटेड जो क्रॉप होती है उसमें रिकमेंड करते हैं, कोई 5 से लेके 10 किलोग्राम फी एकड़। और इसी तरह ये जो उसमें जिंक डेफिशिएंसी देख लेते हैं, अगर जमीन में अगर डेफिशिएंसी है तो फिर आप 5 से लेके 10 किलोग्राम फी एकड़ जिंक डाल दें। ठीक है मेरी जान, ये आपका उम्मीद है कि आपको इस अपने सवाल का जवाब मिल गया। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अच्छी और मीठी बात भी एक सदका है। ये मैं
बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।